अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का इमेज भी नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और पार्ट नंबर ए और बी में जो फिगर गिवन है वो भी यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। और राइट साइड पे आपको एक और इमेज नजर आ रहा है जिसपे हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है और उसके नीचे रेक्टेंगल की तमाम प्रॉपर्टीज मेंशन्ड है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए हमें रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज आना चाहिए, वो रेक्टेंगल से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए स्टार्ट करेंगे। तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल को समझ लेते हैं। तो रेक्टेंगल बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 4 साइड्स हों। और आप यहां पर देख सकते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर भी कितनी साइड्स होती हैं? 4 ही साइड्स होती हैं। और इस रेक्टेंगल की 4 साइड्स के साथ साथ इसमें 4 ही वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस क्या है? जिस तरह देखें यहां पर ए एक वर्टिस के तौर पे मेंशन्ड है, बी एक वर्टिस के तौर पे मेंशन्ड है, सी और डी ये सारे के सारे वर्टिसेस ही हैं। जहां पर ये दोनों साइड्स आकर एक दूसरे को मीट कर रही होती है वहां पर एक वर्टिस बन रहा होता है। तो आप देख सकते हैं इस रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस हो गए और 4 साइड्स हो गए। और यही इस रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर 4 ही साइड्स हो और उसी तरीके से 4 ही वर्टिसेस आपको उधर मिल रहे होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है रेक्टेंगल की कि इसके अंदर जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। जिस तरह आप इस रेक्टेंगल में देखें, जो साइड BC है इसके बिल्कुल ऑपोजिट AD है। ये AD और BC दोनों साइड्स जो है एक दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों हमेशा इक्वल लेंथ की हुआ करेंगी, इसलिए इन पे सिंगल डैश भी लगाया गया है कि दोनों की लेंथ एक जैसी होगी। इसी तरीके से इसी रेक्टेंगल में AB जो साइड है इसकी ऑपोजिट DC साइड बनती है। ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट साइड है, तो ये भी इक्वल लेंथ की हुआ करेंगी। इन दोनों पे डबल डैशेस लगे हुए हैं जिसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल लेंथ की है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि यही ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो आप देखें जो BC वाली साइड है और जो AD वाली साइड है ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही, क्रॉस नहीं करेंगी। इन दोनों पे एरो हेड्स भी लगाए गए हैं कि ये इसी डायरेक्शन के अंदर है। अगर आप इनको एक्सटेंड भी करेंगे तो इसी तरीके से आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये पैरेलल होंगी। इसी तरीके से आप देखें AB जो साइड है रेक्टेंगल की और DC है, इन पे भी ये डबल एरोज लगाए गए जो कि इनके पैरेलल होने को शो कर रहे हैं कि ये दोनों साइड भी एक दूसरे को कभी भी क्रॉस या टच नहीं करेंगी। तो रेक्टेंगल में हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं लेंथ के और वो पैरेलल भी होती हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी यहां पर खत्म हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस रेक्टेंगल के अंदर चारों के चारों एंगल्स जो होंगे वो राइट एंगल्स होंगे। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के होंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं यहां पर जो A पर इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है टोटल वो भी 90 डिग्री का है, यहां पर भी ये भी 90 डिग्री का है, ये भी पूरा 90 डिग्री का है और ये B वाले वर्टिस पे भी टोटल एंगल 90 डिग्री का है। तो इन चारों वर्टिसेस पे यानी हम इनको कॉर्नर एंगल्स भी कह लें, ये हमेशा राइट एंगल्स हुआ करेंगे रेक्टेंगल में, हमेशा 90 डिग्री के इक्वल हुआ करेंगे। यही प्रॉपर्टी हमने पार्ट नंबर ए में यूज भी करनी है। और फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी होंगे लेंथ में और बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को। अब डायगोनल क्या होता है? तो आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, जब भी दो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं किसी लाइन के जरिए तो हम उसको डायगोनल बोलते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर एक वर्टिस है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट C है, तो A और C को मिलाने से एक डायगोनल ये बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर एक B वर्टिस है, इसके ऑपोजिट D है, तो B और D को मिलाने से एक डायगोनल ये बन रहा है। तो आप नोटिस करें ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इस खास पॉइंट पे जो है क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं समझाने के लिए इसका नाम O पॉइंट रख देता हूं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जब भी ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इस तरह टच करेंगे, क्रॉस करेंगे किसी खास पॉइंट पे, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब इस O पॉइंट से लेकर इस B वर्टिस तक जितना गैप होगा, जितना डिस्टेंस होगा, उतना इस O पॉइंट से लेकर इस D वर्टिस तक का भी होगा। इसी तरीके से इस O पॉइंट से लेकर A वर्टिस तक का जितना फासला होगा, जितना डिस्टेंस होगा, उतना ही इस O पॉइंट से लेकर इस C वर्टिस तक का भी होगा। तो बेसिकली हर डायगोनल जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसको हम बाइसेक्ट होना कहते हैं कि हर लाइन जो है एक तरह की दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, यही बाइसेक्शन कहलाती है। तो रेक्टेंगल के अंदर ये दोनों डायगोनल्स की एक तो लेंथ भी एक जैसी होगी और जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ये इनकी इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। आप कह लें हर डायगोनल जो है दो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इन पे ये डैशेस लगी हुई है कि सारी की सारी लेंथ बाइसेक्शन के बाद एक जैसी आपको नजर आएंगी। तो ये होगी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आपको ये रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारी समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ लें जल्दी से। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, यानी आपको कहा जा रहा है कि ए और बी पार्ट में जो रेक्टेंगल्स आपको दिए गए हैं इनमें जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाएं। ए पार्ट में जो रेक्टेंगल है इसमें ए डिग्री और बी डिग्री दोनों एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों अननोन्स हैं, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से बी पार्ट में आप देख सकते हैं डी डिग्री और सी डिग्री दोनों ही अननोन्स हैं, तो बी पार्ट के अंदर हमने इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों अननोन्स को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो स्टार्ट लेते हैं ए पार्ट से। तो आप ए पार्ट पे सबसे पहले इस ए डिग्री को नोटिस करें कि इस ए डिग्री के साथ 54 डिग्री लिखा हुआ है और एक लाइन है जो ए से लेकर सी तक जा रही है। तो बेसिकली ये जो टोटल एंगल है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक के ऊपर ए डिग्री लिखा हुआ है और एक पे 54 डिग्री लिखा हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये रेक्टेंगल्स हैं तो इन पर रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी और मैंने भी आपको बताई भी। तो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये थी कि रेक्टेंगल के अंदर चारों के चारों एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। यानी यहां पर जो एंगल बन रहा होगा इस डी वर्टस पे ये भी 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से जो बी पे बन रहा होगा ये भी पूरा का पूरा 90 डिग्री पे होगा। ये भी अगर आप देख लें पूरा यहां से लेके यहां तक मिलाएं, इसमें बी भी शामिल हो जाएगा और बाकी हिस्सा जो नहीं मेंशन किया उन्होंने वो भी शामिल हो जाएगा, तो ये भी पूरा मिलाकर 90 डिग्री का होगा। और इसी तरीके से अगर इन दोनों एंगल्स को भी मिला लें, ये एक ए डिग्री है और दूसरा जो पोर्शन है वो 54 डिग्री है, तो ये भी पूरे के पूरे 90 डिग्री के इक्वल आने चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यही बताती है कि इसमें सारे एंगल्स जो इन कॉर्नर्स पे बन रहे होते हैं उनको वो 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए। तो क्योंकि जो सी वर्टस के ऊपर यहाँ पे एंगल बन रहा है इसके दो हिस्से उन्होंने किए हुए, एक का नाम ए डिग्री रखा हुआ है और एक का 54 डिग्री लिखा हुआ है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो ये भी पूरे 90 डिग्री के इक्वल आने चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी यूज करके हम ए की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ये जो ए डिग्री है इसको और जो दूसरा उसका है पोर्शन 54 डिग्री इसको, अगर आप इन दोनों को मिला लें तो इस सी वर्टस पे टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। और इसको क्योंकि ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल बनता है, इसको आपने मेंशन भी करना है। कैसे मेंशन करेंगे, आप देखिए यहां से पढ़ना शुरू करें, बी सी डी, इसका मतलब है बी और डी के दरमियान सी पे बनने वाला एंगल। तो आप इसको इस तरह आगे लिखेंगे कि जो बी सी डी है और जिस पे बन रहा होता है जिस वर्टस पे उसको बीच में लिख रहे होते हैं, उस पे हैड डाल रहे होते हैं, जिससे मुराद है कि यहां पर इससे मुराद एंगल ली जा रही है कि बी सी डी क्या है, इज अ राइट एंगल। ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब ये 90 डिग्री के इक्वल है। जब आप ये लिख देंगे इसी से वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल था और ये एक राइट एंगल था, इस वजह से इन दोनों चीजों को मिलाकर 90 डिग्री के इक्वल रखा गया है, क्योंकि इस वर्टस पे टोटल एंगल 90 डिग्री बनता है, ये एक राइट एंगल है। अब आपने जब इस तरह लिख दिया, अब ए की वैल्यू आसानी से निकाल लें। यहां पर 54 डिग्री ऐड हो रहा है ए में, तो जो चीज एक तरफ ऐड हो रही है उसको दूसरी तरफ मूव करें तो वहां जाकर सब्ट्रैक्ट होती है। आप यूं भी कह सकते थे कि दोनों तरफ 54 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करवा दें, तब भी एक आंसर वही आएगा। यही स्टेप आपको करना पड़ेगा जो मैं करने लगा हूं। तो 54 डिग्री यहां पर ऐड हो रहा था, दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 90 डिग्री में से जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री कितना होता है, वो होता है 36 डिग्री। तो ए डिग्री हो गया 36 डिग्री के इक्वल, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें इक्वल हैं तो कंपैरिजन कर लें अगर कि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो नीचे लिखी हुई चीजें भी आपस में इक्वल हैं, यानी एक इसके इक्वल है जस्ट 36 के। तो आप डिग्री के बगैर भी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपने ए का तो आंसर निकाल लिया। अब आपके पास रह गया ये वाला बी डिग्री। अब आपने इसको फाइंड आउट करना है, तो मैं कुछ चीजें यहां पर जो है रिमूव कर देता हूं ताकि आपको समझाना और भी आसान हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको कुछ चीजें यहां पर रिमूव कर दिए, कुछ मैंने यहां पर रहने दी है। ठीक है, तो अब आप नोटिस करें कि बी को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आप ये नोटिस करें कि ये बी डिग्री जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। कैसे कि अगर आप ए से स्टार्ट करें, ए से लेके बी तक, ये इस ट्राइंगल की एक साइड, बी से लेके सी तक इस ट्राइंगल की दूसरी साइड, और सी से वापस आए ए की तरफ यहां तक, तो ये इसकी तीसरी साइड कंप्लीट हुई और ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और ये जो बी पे एंगल बन रहा है ये बेसिकली 90 डिग्री का है। और ये मुझे कैसे पता चला, बता चुका हूं। राइट जो आपके पास रेक्टेंगल होता है इसमें ये तमाम कॉर्नर वाले एंगल्स जो होते हैं राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल्स मालूम है, एक 54 डिग्री और एक 90, तो बी निकालना मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि जब दो एंगल्स पता होते हैं ट्राइंगल के तो थर्ड एंगल निकालना बहुत आसान होता है। आप जस्ट ट्राइंगल के तमाम एंगल्स को प्लस करके 180 के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 के ही इक्वल आता है, और यही हम करेंगे यहां पर। तो पहले हम ये चीज मेंशन कर देंगे, जो बी पर एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, और इसको आप कैसे रीड करेंगे, आप इसको रीड करेंगे ए बी सी, क्योंकि ये ए और सी के दरमियान बी पे बन रहा है। तो आप पहले ये मेंशन करेंगे कि जो ए बी सी है वो क्या है, बेसिकली वो 90 डिग्री है। वो क्या है, 90 डिग्री है, और आगे आप इसको लिख दीजिएगा राइट एंगल। इसको लिखने से जस्ट ये आप कह लें क्लैरिटी हो जाएगी कि
कि ये रेक्टेंगल है, इसकी वजह से यहाँ पर राइट एंगल बनता था और इसलिए इसको 90 डिग्री कहा गया है। अब आप इस पे ट्राइंगल्स के तमाम एंगल्स के सम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप किसी भी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं। मैं बी से स्टार्ट ले रहा हूँ, तो आप लिखेंगे कि जो बी डिग्री है उसमें अगर आप ऐड कर दें 90 डिग्री और उसमें ऐड कर दें ये थर्ड वाला एंगल 54 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं और किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल। आगे आपने इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी करना है, इसको ऐसे मेंशन करेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है आप इसको पढ़ेंगे ए बी सी। तो ये एक ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ये तीनों एंगल्स थे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, अब जस्ट इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 90 को और 54 को आपने ऐड करवाना है। तो 90 में आप 54 जो है ऐड करवाएंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 144 डिग्री। तो आप बी डिग्री को वैसे लिखें, प्लस 90 प्लस 54 कितना हो जाएगा, प्लस 144 डिग्री। दोनों को ऐड कराएंगे 144 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का इसलिए पीछे प्लस का साइन है, इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे 144 डिग्री ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 180 में से सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, तो आपको इतना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। आप यूं भी कर सकते थे कि दोनों तरफ 144 को सब्ट्रैक्ट करवा देते, तब भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। अब 180 में से 144 माइनस करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाता है 36 डिग्री। तो बी डिग्री का आंसर आ गया 36 डिग्री। और इसको भी ऊपर वाले ए की तरह आप इस तरह कह सकते हैं कि दोनों चीजें इक्वल हैं, तो डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीजें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी बी किसके इक्वल होना चाहिए, 36 के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके पास आ गई बी की वैल्यू। तो देखिए हमने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और इसमें रेक्टेंगल ही की प्रॉपर्टी यूज करी कि इसके जो ये वर्टिसेस पे कॉर्नर एंगल जो होते हैं ये राइट एंगल होते हैं, हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ए की भी और बी की भी वैल्यू निकाल ली। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसका करते हैं स्टार्ट बी पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में आप देख सकते हैं आपने डी डिग्री और सी डिग्री को जो है फाइंड आउट करके दिखाना है। ये दोनों के दोनों एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों अननोन्स हैं, तो बी पार्ट में आपने दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सी डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। अभी जो सी डिग्री है ये एक तरह के राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। वो कैसे कि अगर आप ई से स्टार्ट लें तो ई से लेके बी तक इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड कंप्लीट हुई, बी से लेके सी तक दूसरी साइड कंप्लीट हुई, और सी से लेके वापस ई तक आए तो यहाँ पे थर्ड साइड कंप्लीट हुई। और मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल जो बी पर बन रहा है, बी वर्टेक्स से बन रहा है, ये 90 डिग्री का है। अब मुझे कैसे पता चला ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल पे ये कॉर्नर एंगल्स जो होते हैं ये राइट एंगल होते हैं, हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ये जो बी वर्टेक्स पे बन रहा है कॉर्नर एंगल, जाहिर बात है 90 डिग्री का ही होना था। अब मेरे लिए बड़ा आसान हो गया क्योंकि ये दो एंगल्स मुझे पता है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, थर्ड निकालना बहुत आसान है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अंदर सब तमाम एंगल्स का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इन तीनों एंगल्स को सम करके 180 के इक्वल रख दूंगा, मेरे पास सी की वैल्यू आराम से आसानी से आ जाएगी। लेकिन पहले मुझे मेंशन कर देना है कि मैंने ये वाला एंगल 90 डिग्री यहां पर लिया है, और इस वजह से लिया है क्योंकि ये रेक्टेंगल था और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री बनता था। मुझे इस चीज को मेंशन करना है। अब ये एंगल किस तरह पढ़ा जाएगा, आप इसको इस तरह पढ़ें, ई बी सी, यानी ई और सी के दरमियान बी पे बनने वाला एंगल। तो आप यहां पर मेंशन करेंगे ई बी और सी, और बी पे हेड डालेंगे, जिससे मुराद ये ली जाएगी कि बी पर एंगल लिया जा रहा है ई और सी के दरमियान, जो यहां पर मैंने लिख भी दिया हुआ है। और ये कितना है, ये है 90 डिग्री। और इसके आगे आपने ये मेंशन भी करना है क्या, कि ये राइट एंगल है। जस्ट राइट एंगल लिख देंगे, इससे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल में ये कॉर्नर वाले एंगल्स वर्टिसेस पे जो बन रहे होते हैं राइट एंगल होते हैं, इसलिए आपने इसको 90 डिग्री इक्वल यहाँ पे लिख दिया। अब आगे काम बड़ा आसान है, आप इन तीनों एंगल्स को सम करेंगे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे सी की वैल्यू को निकालने के लिए। तो पहले आप किसी भी एंगल को लिख सकते हैं, मैं सी से स्टार्ट ले रहा हूं, तो आप लिखेंगे सी डिग्री प्लस दूसरा 90 डिग्री प्लस तीसरा 39 डिग्री। तो मैंने इन तीनों एंगल्स का सम कर दिया, ये किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। और इस प्रॉपर्टी को आप आगे इस तरह मेंशन करेंगे, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ई बी सी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ई बी सी, कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। अब जस्ट इनको सॉल्व कर लें। अब पहले आपने क्या करना है, आपने 90 में 39 को जो है ऐड कर देना है। तो 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री कितना होता है, वो होता है
129 डिग्री, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब 129 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है सी डिग्री में, जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो जो चीज़ एक तरफ ऐड हो रही है दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सी डिग्री इक्वल टू का साइन वैसे ही, 180 डिग्री वैसे का वैसे ही, और ये 129 जो यहाँ पर ऐड हो रहा था यहाँ पर 180 डिग्री में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस 129 डिग्री। अब आप 180 में से जस्ट 129 को माइनस करवा दें तो आपके पास सी डिग्री का आंसर आ जाएगा 51 डिग्री। तो ये आपने सी डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं तो डिग्री को डिग्री के लिहाज से कंपेयर कर लें, कंपैरिजन करें तो डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो नीचे लिखी हुई चीजें भी इक्वल होनी चाहिए, यानी सी जस्ट इक्वल होना चाहिए 51 के। तो ये हमने सी की वैल्यू को भी यहां पर फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए सी की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं डी की। तो उसके लिए मैंने जो ये पहले वाली वर्किंग की हुई है मैं इसको यहां पर से हटा देता हूं ताकि आपको समझाना आसान हो। अब देखिए जो डी डिग्री है वो भी एक ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। किस ट्राइंगल में, अगर आप नोटिस करें हम डी से स्टार्ट करें तो सी तक जाएं, यहां पर इस ट्राइंगल की एक साइड पूरी होती है, सी से आप स्टार्ट करें ई तक आए, ये दूसरी साइड पूरी हुई, और ई से स्टार्ट करें तो यहां डी तक आए, ये इसकी तीसरी साइड पूरी हो गई। तो ये भी एक तरह का एक ट्राइंगल है। अब इसमें डी डिग्री तो आपने फाइंड करना ही करना है। एक 78 डिग्री पहले से पता है, अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाए इतना जिसको मैं शेड कर रहा हूं तो डी बड़ी आसानी से आ जाएगा इसी सेम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जो भी हमने यूज की है। अब हमें ये किस तरह पता चल सकता है, वो बड़ा आसान है क्योंकि रेक्टेंगल है, इसके तमाम कॉर्नर्स पे बनने वाले एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, यहां पर भी ये पूरा होता तो 90 डिग्री के इक्वल होता, और इसी तरीके से ये भी पूरा यहां से लेकर यहां तक ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए इस पूरे एंगल में से हमें कुछ पोर्शन पहले से पता है वो कितना है 39, और दूसरा पोर्शन हमें चाहिए वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बड़ा क्लियर है कि अगर मैं इस वाले पोर्शन को और इस वाले को जो पहले से पता है ऐड करूं तो ये भी पूरा का पूरा 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, और यही मैं करूंगा, और इसी तरीके से मैं ये वाला जो मुझे रिक्वायर्ड है पोर्शन ये मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। अब इस एंगल को मैं नेम क्या करूंगा, तो देखिए ये है डी सी ई, यानी डी और ई के दरमियान सी पे बनने वाला एंगल, जस्ट ये इस एंगल की बात कर रहा हूं जिसको मैं यहां पर शेड कर रहा हूं। तो आप यहां पर लिखेंगे ये जो एंगल है डी सी ई, इसमें प्लस कर दें कौन सा, ये 39 वाला, क्योंकि ये पूरा एंगल दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक वो जिसको पहले शेड किया था और एक वो जिस पे यहाँ पर 39 लिखा हुआ है। ये पूरा मिलाया जाए तो ये भी 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए क्योंकि रेक्टेंगल का कॉर्नर वाला एंगल है, और कॉर्नर वाला एंगल सारे 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी राइट एंगल होते हैं। तो DCE में अगर आप 39 डिग्री को ऐड कर दें तो ये भी 90 डिग्री के इक्वल ही आना चाहिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के मुताबिक। और आगे आप इसको मेंशन भी करेंगे, ये इस वजह से हमने इसको 90 डिग्री के इक्वल रखा है क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। पूरा किस तरह लेबल करेंगे, पूरा स्टार्ट होता है B से लेकर C तक और C से लेकर D तक, यानी BCD आप इसे पढ़ सकते हैं, BCD, इससे मुराद ये पूरा एंगल है, पूरा का पूरा। यूं भी पढ़ सकते हैं DCB, पूरा का पूरा एंगल। तो आप यहां पे लिख देंगे, BCD लिख दें या DCB लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो आप यहां पे लिख देंगे कि जो BCD है ये क्योंकि एक राइट एंगल है, इज अ राइट एंगल, इसलिए हमने ये जो इसके दो हिस्से हुए थे इनको सम करके यहाँ पर 90 डिग्री के इक्वल रखा है। अब यहाँ पर इसको निकाल लें DCE को, तो DCE यहाँ पर वैसे का वैसे ही रहेगा। 39 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा था, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 90 डिग्री में से जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट आपने 90 में से 39 को माइनस कर देना है। तो 90 माइनस 39 आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 51 डिग्री। तो ये जो मेरे पोर्शन रिक्वायर्ड था वो भी हमने निकाल लिया, वो कितना आ गया 51 डिग्री। अब मैं इसको यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ ये रिमूव करके, ताकि आपके लिए वर्किंग और भी क्लियर रहे। तो देखिए मैंने ये वाला एंगल भी निकाल लिया, ये वाला कितना आ गया 51 डिग्री। अभी आपको मैंने निकाल के बताया ये वाला, ये हमने निकाल लिया 51 डिग्री। अब आप देखें इस ट्राइंगल के अंदर जिसकी बाउंड्रीज मैंने बनाई थी, दोबारा से बना देता हूँ, C से E और E से वापस D। अब इस ट्राइंगल में दो एंगल्स पहले से गिवन है और एक D फाइंड आउट करना है। तो बड़ा आसान है, जब भी किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स पहले से गिवन हो, एक मिसिंग हो, तो आप यही एंगल सम वाली प्रॉपर्टी को यूज करके उसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन तीनों को सम करना है। किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं, तो पहले मैं D से स्टार्ट ले लेता हूँ। D प्लस 78 प्लस 51 मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा D प्लस 78 डिग्री और ये जो भी ऊपर फाइंड आउट किया प्लस 51 डिग्री। और तीनों एंगल्स का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, ट्राइंगल के 180 के इक्वल। और आगे आप इस प्रॉपर्टी को भी मेंशन करेंगे, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। इस ट्राइंगल का नाम आप यूं कह सकते हैं CDE, यूं भी कह सकते हैं ECD, जिस तरह भी आप कह लें, मैं इसको CDE कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे CDE। अब जस्ट सॉल्व कर लें तो यहां पर 78 और 51 को आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। तो 78 डिग्री प्लस 51 कितना होता है, बहुत सिंपल है, ये होता है 129 डिग्री। दोनों को ऐड कर दिया,
इक्वल टू का साइन, साथ 180 डिग्री वैसे का वैसे। अब आप देखें यहाँ पर डी डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 129 डिग्री ऐड हो रहा है डी में, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इक्वलिटी का साइन वैसे ही आएगा, 180 डिग्री भी वैसे का वैसे ही आएगा, और ये 129 डिग्री जो यहाँ पर ऐड हो रहा था यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जस्ट आपने 180 डिग्री में से क्या माइनस कर देना है, 129 डिग्री को, तो 180 माइनस 129 करें तो आपके पास आता है 51 डिग्री। तो डी डिग्री का आंसर आ गया 51 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करना था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि d इक्वल्स टू 51, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब दो चीज़ें इक्वल हों तो कंपैरिजन कर लिया करें, डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो नीचे लिखी हुई चीज़ें भी आपस में इक्वल है, तो आप डिग्री के बगैर लिख सकते हैं कि d किसके इक्वल है, 51 के। तो यहाँ पर से आप देखिए मैंने d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।